हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम प्रतिदिन शिफ्ट वाइज एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सबको देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखा कीजिए, ठीक है, जो कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि जल में स्थित पिंडों की दिशा और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्या है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। बताइए सोनार की फुल फॉर्म क्या है? सोनार की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी से। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3। क्या होता है? NaSCO3। नेक्स्ट है, प्रथम मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेयोन, जो कि मानव निर्मित है और कब 1892 में बनाया गया। नेक्स्ट है आपका, अग्निशामक के लिए आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? मेलामाइन। क्या हो जाएगा? मेलामाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्निशामक के लिए आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? मेलामाइन का। नेक्स्ट है, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। वो कौन कौन से थे? आप टाइप करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मैग्मा पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? तो मैग्मा जो है आपके मेटल परत में पाया जाता है। किसमें? मेटल परत में पाया जाता है। और ये भी बताइए पृथ्वी की कितनी परत होती हैं? नेक्स्ट है आपका रैम USB CD हार्ड डिस्क में कौन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी होगी? रैम। रैम एंड रोम ये आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है। कौन सी? प्राथमिक। हार्ड डिस्क कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है, क्योंकि मेमोरी 2 टाइप की होती है। नेक्स्ट है आपका किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समुद्री जानवर होते हैं, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी के कुल 28 हड्डियों में से कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कान जो होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या 6 होती है, यानी 3-3 होती है कान में। ठीक है, बताइए कौन कौन सी होती हैं? 3 में सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपेज होती है, मेलिन होती है और इनकस भी होती है। ठीक है, 3 होती हैं एक कान में, 3-3, इसलिए 6 हो जाएंगे। चीन ने कृत्रिम सूर्य HL2M किस विधि द्वारा विकसित किया गया है? तो चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य किस विधि द्वारा विकसित किया गया है? तो नाभ के संलयन द्वारा विकसित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं सूर्य किस की ऊर्जा पर निर्भर करता है? नाभ के संलयन पर। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, पालक में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। और सबसे ज़्यादा हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। नेक्स्ट है, वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? जो फैट होता है आपका अधिकांश पाचन कहाँ होता है? ठीक है, हम क्या चीज़ खाते हैं? कितनी चीज़ खाते हैं? 3 चीज़ खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और क्या खाते हैं? फैट्स खाते हैं। ठीक है, और वसा का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में होता है सबसे ज़्यादा पाचन। नेक्स्ट चलते हैं हम, मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का होता है सबसे पहले कहाँ होता है? वो पेट में ही हो जाता है सबसे पहले। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो कोशिका हो जाएगी, जैसे बोलते हैं कैपिलरी। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? तो कॉर्निया में प्रवेश करता है। किसमें? कॉर्निया। अगर हम किसी को दान भी देते हैं नेत्र का तो कौन सा पार्ट देते हैं? कॉर्निया ही देते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में शरीर की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में शरीर की हड्डियों के जोड़े, यानी पूरी बॉडी में हड्डियों के कितने जोड़े होते हैं? 31 होते हैं। कितने? 31। नेक्स्ट है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोश का शाखाओं के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहते हैं? तो डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बना होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर बना होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला था क्या होता है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2 होता है। और जिप्सम का वहीं पर CaSO4 2H2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी बार पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आधुनिक विज्ञान के जनक हैं गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के जनक। और दूरबीन का भी आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने ही किया था। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। MCB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MCB का पूर्ण रूप होता है मैनिचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मैनिचर सर्किट ब्रेकर होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक
ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपका प्रेशर देखता है, बीपी वगैरह मेज़र करता है, तो उसमें जो पारा लगा होता है वो ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रक्रिया को 120 से दर्शाते हैं और वहीं पर डायलोस्टिक हो जाए आपकी, ठीक है, तो वो 80 mmHg होता है। माना और एक डायलोस्टोल और एक सिस्टोल बना के एक धड़कन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक हार्ट बीट बनती है। मानव शरीर में सबसे बड़ा संधि कहाँ होता है? तो संधि का मतलब क्या होता है? कोई भी संधि, संधि यानी दो दो सम्राटों के बीच होने वाले युद्ध को भी संधि कहते हैं। ठीक है, और दो देशों के बीच होने वाली संधि को भी संधि कहते हैं। और ऐसे ही एक पैर में होती है संधि जिसे जॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट, घुटनों में होता है। ठीक है, और घुटनों में कौन सी हड्डी पाई जाती है? आपकी पटेला। ठीक है, पटेला जो कि मूव करती है ना, उसे पटेला बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? तो ग्लूकोज का होता है। ठीक है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का होता है। कहाँ पे हो जाता है? उदर गुहा में सबसे पहले हो जाता है ग्लूकोज का। नेक्स्ट आपका, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप में कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, सोशल मीडिया आपका नेटवर्किंग साइट नहीं है। स्टार्टिंग पढ़ा था उसमें हेविच आया था, फिर आपका एक और आया था, थोड़ा भूल रही हूँ। नेक्स्ट आपका, किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन एंड की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन एंड की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो pH 4 में सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट है, किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? तो फाइब्रिनोजन के उजले और चमकदार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन है आपका प्रश्न कि कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों एवं अन्य चिकित्सीय उपकरणों में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट विटामिन किस विटामिन पाया जाता है? B12 में पाता है, और B12 का जो नाम होता है वो साइकोबाल्मिन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण है विद्युत बल। क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण है विद्युत बल। नेक्स्ट आपका, किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह यानी जो डायबिटीज़ से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो नेत्रदान कर सकता है। नेक्स्ट आपका कि भारत में अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो भारत में सबसे पहले पहला उपग्रह जो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। और उस उपग्रह का क्या नाम है ये आप मेंशन कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? और छोड़ा था 19 अप्रैल 1975 में, बट लेकिन पहले उपग्रह का नाम क्या है? नेक्स्ट है आपका, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का पूर्ण रूप हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, इसका डीएनएस का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, जौ किस संघ का जंतु है? जो जौ को जो होता है वो एनालिटा संघ का है। किस? एनालिटा ग्रुप का जंतु है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो अधातु पूछी जाए तो ब्रोमीन हो जाएगी, यानी पिघलती है। द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव क्या होता है? द्रव क्या होता है? एक लिक्विड होता है, लिक्विड जैसे पानी वगैरह ये सब लिक्विड है ना, तो एक जैसे तेल वगैरह ये सब। ठीक है, ब्रोमीन अधातु जो कमरे के टेम्परेचर पर पिघलती है वो होती है ब्रोमीन। लेकिन वहीं पर धातु पूछ ले जाए तो पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है तो याद रखा कीजिए। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। क्या? किण्वन। और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। ठीक है, याद रखिए, जो ग्लूकोज का जस्ट डबल होता है। प्रकाश के प्रकीर्ण घटना का उदाहरण है आकाश का नीला रंग। प्रकाश का जो स्कैटरिंग जो होती है इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग। ठीक है, समुद्र का नीला रंग। ठीक है, सूर्य का लाल रंग। ये किसकी वजह से? प्रकीर्ण है यानी स्कैटरिंग की वजह से होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और विटामिन सी होती है। देखिए, सूर्य का अपने समय से पहले चमकना ये तो आपका होता है अपवर्तन की वजह से यानी रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन उसका लाल दिखाई देना वो होता है आपका स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम कि तंडित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस द्वारा वायुमंडल स्तरीकरण होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। एक बात सोचिए, देखिए, प्रकाश प्रकाश वायु और होता है प्रकाश और वायु, या कर लिया जाए आपकी ध्वनि। प्रकाश और ध्वनि की बात की जाए तो इन दोनों में से किसकी गति तेज होगी? प्रकाश की तेज होगी, हैं? एक बात है, ये जब बादल जब गरजते हैं तो ध्वनि पहले आती है या चमक वो पहले जाती है? तो कहते पहले चमकती है फिर ध्वनि आती है।
आंसर दीजिए, पहले चमकती है तब ध्वनि आवाज़ होती है, गर्जन की आवाज़ होती है, या पहले गर्जन होती है तब वो चमकती है? ठीक है, और जिसकी ध्वनि मतलब जिसकी तीव्रता ज़्यादा होगी वही पहले काम होगा। तो आप राइट आंसर दीजिए, वो कौन सा होगा। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक समान धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम। सबसे अधिक साधन नहीं, ये हो जाएगी सबसे अधिक भारी धातु कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑस्मियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु हो जाएगी आपकी लिथियम हो जाएगी। सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर धातु पूछी जाए तो प्लैटिनम हो जाएगी। और चाकू से काटी जाने वाली एकमात्र धातु हो जाएगी आपकी सोडियम भी हो जाएगी आपकी, पोटेशियम भी है और लिथियम भी है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका ऐसा ही मात्रा होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। कौन सी भूकंपीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं? तो एस तरंगें। आपकी प्रकाश कैसी है? वो अनुप्रस्थ तरंगें है। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगें है जो कि विकिरण के रूप में चलती है। और ध्वनि क्या है आपकी? अनुदैर्ध्य तरंगें है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे सघन होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे सघन होता है? सघन यानी डेंस। ठीक है, रेयर यानी विरल, आपने पढ़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा सघन कौन सा होता है? महामंडल होता है। कितनी परत होती हैं वायुमंडल में? 5 होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? क्षोभमंडल, जिसमें बारिश वगैरह की पता चलती है कि बारिश वगैरह किस मंडल से पता चलती है? क्षोभमंडल से। फिर ऐसा आपका हो जाएगा समताप मंडल, फिर हो जाएगा आपका मध्य मंडल, फिर आ जाएगा आयन मंडल, फिर आ जाएगा महामंडल। ठीक है, और जो आपका समताप मंडल वहाँ जहाज वगैरह चलते हैं। ठीक है, उससे ही ऊपर थोड़ा ओजोन परत है जो परावैंगनी किरणों को रोकता है। और आपका जो आयन मंडल है वहाँ से रेडियो तरंग वगैरह। नेक्स्ट है आपका, डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? जो डायलिसिस होता है किडनी के रूप में किया जाता है। डायलिसिस क्या होता है? जब हम ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो डायलिसिस योजना होती है। जैसे कि पूरे ब्लड को निकाल के दूसरा ब्लड जो डालना होता है बॉडी में, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट आपका, जल की स्थायी कठोरता किस से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। वहीं पर पूछ लिया है अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? करेक्ट आंसर दीजिए जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। नेक्स्ट आपका, सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है? तो अम्लराज प्रयोग किया जाता है या एक्वारेजिया पे बोल सकते हैं। सोने को किस में गलाया जाता है? एक्वारेजिया में। नेक्स्ट आपका, अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होती है? जो अफ्रीकी जो नींद होती है किस मक्खी के काटने से होती है? टेस्टे फ्लाई। क्या होता है? टेसे फ्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए याद। और सीसी मक्खी के काटने से हमें नींद ज़्यादा आती है, सीसी मक्खी। द्रव में घर्षण क्यों होता है? तो श्यानता की वजह से होता है। किसमें? श्यानता। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन होता है। और ब्रह्मांड के जो अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व पूछ लिया तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका। ठीक है, और दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एनिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभ के संलयन। सूर्य के पास भी खुद का और तारों के पास भी खुद का प्रकाश होता है, और लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो सूर्य और तारों के पास ऊर्जा का स्रोत नाभ के संलयन पर, और हाइड्रोजन बम का भी नाभ के संलयन पर डिपेंड होता है। लेकिन परमाणु बम का पूछ ले जाए तो नाभ के विखंडन पर। ठीक है, यही प्रश्न थे, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखा कीजिए। और आज आपके एनटीपीसी से रिलेटेड जो एनटीपीसी में पूछे गए CBT 2 में, तो वो सारे क्वेश्चन करवा दिए गए। इतने ही क्वेश्चन थे। अब बताइए आगे क्या आपको कौन से टॉपिक करवाए जाएँ? आपको जैसे फुल टॉपिक करवाए जाएँ, जैसे कि आपके जैसे हड़प्पा सभ्यता होगी तो एक टॉपिक से क्विज़ के साथ खेला जाए, या ऑनलाइन ही करवाए जाएँ, तो आप सजेशन दीजिए। ठीक है, वही हम करेंगे आगे, अन्यथा यहीं पे स्टॉप कर देंगे। कि एनटीपीसी में जो पूछे गए थे वो इतने ही प्रश्न हैं। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं है, कम से कम आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।